नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से है। अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान में घमासान जारी है और आज सुबह 11 बजे का वक्त वोटिंग के लिए तय हुआ था, लेकिन छोटी सी बहस के बाद संसद की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, आपको बता दें कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को अटकाने के लिए और लटकाने के लिए, भटकाने के लिए कुछ कर रहे हैं और इमरान खान की पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती। बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई, और इसको लेकर पीटीआई की जो लीगल टीम है वो याचिका तैयार करी। इस याचिका में संविधान के आर्टिकल 69 का हवाला दिया जाएगा और दलील दी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के काम में दखल नहीं दे सकता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस पर वोटिंग टालें और जितना देर हो सके करें, ताकि वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सके। पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का एक और टाइम आ गया है। रात को बताया जा रहा है कि 8:30 बजे वोटिंग के लिए इमरान की सरकार राजी हो गई, यानी कि जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष है उस पर यह बात सहमति बनी है कि 8:30 बजे वोटिंग हो सकती है। काफी देर तक स्पीकर के चेंबर में लगातार मीटिंग होती रही और उसके बाद यह फैसला आया है। और दूसरा हुक्म सादर फरमाया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और नेशनल सिक्योरिटी, उसका इजलास बुलाया जाए और वो इजलास इन मामलात को, इस कम्युनिकेशन को सामने रखते हुए वो बात की तह तक पहुंचे और प्रोब करें हकायक क्या है। आप जनाब स्पीकर ने इजलास कन्वीन किया, साथ भाई जी ख्वाजा साद रफीक साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर ने इजलास कन्वीन किया, ऑपोजिशन को दावत दी गई कि इजलास में आए। अगर उनको कोई विस्वसा है, अगर उनको कोई तशवीश है कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं और वो जो कम्युनिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हकायक सामने आ जाएंगे। जनाब वाला, रूलिंग वोटिंग से पहले वोटिंग से इनकार नहीं किया था डिप्टी स्पीकर ने। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, उस नई सूरत हाल को देख लीजिए और उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं ये अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, अब ये सारा पस मंजर है और इस पस मंजर में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जुस्तजू हो रही है। जनाबे वाला, कौम इस बात की गवाह है। कौन नहीं जानता? पाकिस्तान की आवाम जानती है, पाकिस्तान का मीडिया जानता है कि, और कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल जो पैदा किया गया, वफादारियां बदलने की जो कोशिश की गई, लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई, जमीर फरोशी का जो बाजार लगा वो पाकिस्तानी कौम ने देखा। टिकटों के वादे किए गए, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए वफादारियां तब्दील करने के लिए, और उसने जो एक माहौल पैदा किया। सवाल यह उठता है कि वो जो जुम्बिश थी, वो जो कोशिश थी, वो आईनी थी। जो आइन के तकद्दुस की बात कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए, आइन की पासदारी हम पर लाजिम है। जनाब चेयरमैन, क्या वो कुव्वतें जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने कसम उठाई है, क्या वो नहीं देख रही कि बाजार लगा है, बोलियां लग रही हैं, ज़मीर फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। बाहर ना हो जनाबे वाला, ये भी एक चीज है। मैं अर्ज करता चलूं फिर जनाबे वाला, इसी से मैं कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि ये अभी नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रविश के खिलाफ दीवार डालनी होगी। और जनाबे वाला, सेनेट का इलेक्शन होता है। सेनेट के इलेक्शन में कौम ने देखा क्या हुआ, किस तरह खरीदो फरोख्त हुई। और मुझे कहने दीजिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के मेरे सामने तशरीफ फरमा है गैलरी में, इन्होंने जो खरीदो फरोख्त की, वोट खरीदे गए और हमने एतराज किया, और किस तरह इन्होंने अपने सेनेट की सीट हासिल करने के लिए जो बाजार लगाया, उसकी वीडियोस
हमने पिटीशन डाली, इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन में वीडियोस पेश की, सबूत दिए। 1 साल जनाब चेयरमैन, 1 साल तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाती रही है, तारीख दर तारीख पढ़ती रही, और बिलाखिर पूरी जदोजहद के बाद बहस मुकम्मल हुई, वुकला के दलाइल मुकम्मल हुए, और दलाइल के बाद आज तक 1 साल हो गया, सबूत के बावजूद, वीडियोस के बावजूद, खरीदो फरोख्त के हकायक के बावजूद 1 साल हो गया है, जजमेंट रिजर्व पड़ी है। 1 साल हो गया है, जजमेंट रिजर्व पड़ी है, और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमने बर वक्त फैसले कर लिए होते, अगर हमने इस चीज के सामने बंद बांधा होता, तो आज हम इस कैफियत से 2-4 ना होते। जनाब चेयरमैन, मैं ये अर्ज कर दूं, जो अटेम्प्ट्स और ब्लेटेंट अटेम्प्ट्स हो रही हैं या की जा रही हैं दर पर्दा रिजीम चेंज की, वो किसी से पोशीदा नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां होंगी हैं, हाँ, आप भी नहीं होंगे। इंसान फानी है, इंसान फानी है। एक लम्हे का मुझे पता नहीं है कि अगला दांत, अगला सांस होगा नहीं होगा। इंसान फानी है किबला, इंसान फानी है, मौत बरहक है। यहां बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी, बड़े बड़े नामवर लीडर यहां पैदा हुए, इस कौम ने पैदा किए, आज वो 6 मन मट्टी के नीचे सो रहे हैं। कल हम भी नहीं होंगे, लेकिन तारीख गवाह होगी। तारीख, हकायक कभी छुपते नहीं हैं, दबाए जा सकते हैं, पर्दे में रखे जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जनाब चेयरमैन कि तारीख उनको बेनकाब करेगी। तारीख उन लोगों को, जिन लोगों ने ये सारा नाटक रचाया है, उनको बेनकाब करेगी। याद रखिए, जैसे माजी की कारस्तानियां बेनकाब हो गई, और मोर्रख ने, उसके कलम ने, और बड़ा जालिम है उसका कलम, नहीं बख्शता किसी को। जिस तरह उसने चीजें कलम की हैं, वो सामने आ जाएंगी। जनाब वाला, मैं अगले नुक्ते पे आना चाहता हूं। मेरे वजीर आजम ने कौम को कहा, और मैं दोहराना चाहता हूं, कि आज हमें फैसला करना है कि बेसियत कौम के हमने किस तरह जीना है, खुददारी से, खुद मुख्तारी या गुलामी। आज पाकिस्तान, जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है। यह फैसला करना है कौम ने, यह फैसला करना है कौम ने। और जनाब वाला, इस फैसले पे हम क्यों आए, मैं आज रिकॉर्ड पे करना चाहूंगा। मैं आज भी, और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। I want to take this August House into confidence. Mr. Chairman, जब मॉस्को का दौरे का फैसला किया गया, और ये एक दिन में नहीं हुआ, उसका यूक्रेन की सूरत हाल से, कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 महीने से ये सिलसिला चल रहा था, एक बायलैटरल विजिट का। बिलाखिर एक विजिट की दावत आई, और वजीर आजम ने वहां जाने का फैसला किया। जब जाने का फैसला किया, मशावरत से किया कि जाने का फायदा क्या होगा, इस दौरे की नौइयत क्या है। जनाब चेयरमैन, वो एक बायलैटरल विजिट था। उस विजिट के पीछे पाकिस्तान की बेहतरी थी। 2 चीजें थी। अभी यूक्रेन की सूरत हाल सामने नहीं आई थी, अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी, अभी वहां फौजें नहीं गई थी। यस, इट्स ऑन रिकॉर्ड, यू कैन कीप स्माइलिंग, बट इट्स ऑन रिकॉर्ड। अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी। हमने बुलाया, मशावरत की प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं,
पाकिस्तान के सीजन डिप्लोमेट्स को, साबका फॉरेन सेक्रेटरीज को, जो सुफरा जो मॉस्को में रशिया में जिन्होंने सर्व किया, उनको, एकेडेमिया के लोगों को, मीडिया के चंद लोगों को बुलाया, मशावरत की, क्या किया जाए। जाए तो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ना जाए उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। उसके बाद फैसला किया गया, साहब की मशावरत से तन्हा इमरान खान ने नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस बायलैटरल विजिट को जारी रखा जाए। चुनाचे जनाबे वाला वहां हम जाते हैं, लेकिन यह भी कहता चलूं, और यह अब मैं कहना चाहता हूं, जब हम यह फैसला करते हैं, हमें खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान छोटा सही, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट मिस्टर चेयरमैन, देयर आर सॉवरेन स्टेट। यार, आपको अपनी सॉवरेनिटी पे आप ना बनना चाहते हो, आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हो, हम नहीं चाहते। है ना बीबी, आप गुलामी का तौक जमा करना चाहती है, हम नहीं चाहते। अब फर्क यह है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says, do not go. Categorically. मुझे बताइए, कौन बताए, कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए? कहां होता है? और कौन सी खुद मुख्तार कौम और खुददार कौम ऐसा कबूल करती है? जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, उसके बाद मैं अर्ज करता चलूं, मैं हम नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। Do I have your permission, Rana Saab? Do I have your permission? Do I have your permission? No Rana cross Saab? talk, Ji. Can I speak? With your permission, not the chair's permission, with your permission. Thank you, sir. Thank you. जनाबे वाला, अब हमने ये भी फैसला किया कि जब हम जाएंगे तो वहां हम अपना इनपुट देंगे on this new crisis that had erupted in Europe, the Ukraine crisis. And we will advocate dialogue and diplomacy because we do not want innocent lives lost. We are not in favor of any aggression. Pakistan is a country that respects the UN Charter. Pakistan is a country that believes in international law. We are a country that believes in self-determination. We are a country that has never supported use or threat of use of force. That has been the policy of Pakistan. उस पॉलिसी को रिइटरेट हमने किया। कहां किया? जनरल असेंबली में हमारे मंदूब ने खड़े होकर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। और जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमें कहा, तो हमने कहा, दिस इज आवर पोजीशन एंड दिस पोजीशन वी हैव टेकन इन द जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनाबे वाला, और फिर हमने ये भी कहा कि हम अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं हम करेंगे फॉर पीस। प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज सेड, एंड लेट मी रिइटरेट, वी आर विलिंग, आफ्टर 20 years of devastation and sacrifice, we are willing to be partners in peace, not in conflict anymore. That is the policy of the PTI government जो हमने आपके सामने रखी थी। We are against aggression. We are against terrorism. And who knows? Who should know better than the United States of America that Pakistan has paid a huge price. 83,000 casualties, over $150 billion of economic loss, and the loss of economic opportunities I cannot even account for. जनाब चेयरमैन, ये है सूरत हाल। इस सूरत हाल के बावजूद हमने ये भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, यूक्रेन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। इसी असना में यूक्रेन के वजीर खारजा से मैं बात करता हूं
मैं उनसे सारी सूरत हाल से आगाही हासिल करता हूं। पाकिस्तान के 3000 बच्चे फंसे हुए थे, स्टूडेंट्स, हमारे शहरी वहां फंसे हुए थे। और मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, कौन उनको वापस लेकर आएगा? मैंने कहा हम लेकर आएंगे, और आज मैं कह रहा हूं सबको वापस लेकर आए हैं खैर खैरियत से। वो आज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पाकिस्तानी की जान वहां जाया नहीं हुई, अल्लाह का करम हुआ। जनाबे वाला, अब मैं अर्ज करता चलूं, हमने जो कोशिश कर सकते थे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हुई, वी नॉटेड इन अप्रूवल। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, मैंने खुद रवाना की इसी एयरपोर्ट से, चकलाला से। मैं खुद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन के सिविलियंस के लिए मैंने वहां से रवाना की जनाबे वाला। और फिर वजीर आजम ने भी वहां जो गुफ्तगू की वो मैं उसका गवाह हूं जनाबे वाला। इसी जहां कुर्सी पे आप बैठे हैं, इसी ऐवान में 22 और 23 मार्च को उम्मा की वुज़रा खारजा का इजलास होता है, 48वां इजलास होता है। और वहां और जहां चीजें, कश्मीर का मसला, अफगानिस्तान का मसला और चीजें जो ज़ेरे बहस आती हैं, वहां यूक्रेन का मसला भी उठाया जाता है। और वहां पाकिस्तान फिर किरदार अदा करता है। और इस ऐवान को मैं मुतलह करना चाहता हूं, हमने क्या किरदार अदा किया? कंसेंसस बिल्ड किया। और वो जो कंसेंसस हमने बिल्ड किया, वो आज इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो वुज़रा खारजा के इजलास के अख्ताम पर जारी किया गया, वो उसका हिस्सा है, वो तारीख का हिस्सा है, वो दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसका मुताला कर लीजिए। उसमें हमने क्या किया? हमने कंसेंसस बिल्ड किया ऑफ द 57 कंट्रीज ऑफ द इस्लामिक उम्मा। और कहा, मुझे उन्होंने ये एजाज बख्शा एज चेयर ऑफ द CFM कि मैं OIC क्या दीगर अहम ममालिक से मशावरत के बाद किरदार अदा करूं। चुनांचे सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा से, बहरीन के वजीर खारजा से और कुछ वज़ीर खारजा से, मैंने तुर्की के वजीर खारजा से मशावरत का अमल जारी किया कि किस तरह पाकिस्तान इस नाहक और जो बेजा लड़ाई हो रही है, इससे किस तरह इंसानियत को बचा सकता है। और फिर चीन के वजीर खारजा से बात की। और मैं जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था, आई वाज इन चाइना मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड अदर इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स। और वहां मैं हाउस को बताना चाहता हूं, मुझे चीन के वजीर खारजा ने कहा, वी हैव गिवन थॉट टू व्हाट यू हैव सेड। और अगर OIC फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कोई किरदार अदा करना चाहती है, तो मुझे स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा, अंडर योर लीडरशिप चाइना इज विलिंग टू सपोर्ट दैट इनिशिएटिव। That was a great recognition of Pakistan's diplomatic role. जनाबे वाला, मैं आगे चलूं। कम्युनिकेशन का जिक्र हुआ। मोहतरम कायदे इस इख्तिलाफ तशरीफ फरमा है जनाब शहबाज शरीफ साहब। मैंने आपका बयान सुना। आप फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा है मरासला तो पार्लियामेंट में रखा जाए। आपने फरमाया पार्लियामेंट में रखा जाए, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त नहीं बैठे, उनका भी बयान मैंने सुना। वो फरमाते हैं कि ये फेक है, डॉक्यूमेंट फर्जी है, फरोई है। और फिर मरियम नवाज साहिबा, उनका मैंने बयान सुना। वो फरमाती है कि दिस डॉक्यूमेंट वाज ड्राफ्टेड इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये हकीकत के बाद अल्लाह रोजे से हूं, खुदा को, ये अल्लाह के नाम है ऊपर, खुदा गवाह बनाकर कह रहा हूं, गलत बयानी नहीं कर रहे थे, कौम से झूठ नहीं बोल रहे थे, हकायक पेश कर रहे थे, हकायक पेश कर रहा हूं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, दैट डॉक्यूमेंट that I read and received is an authentic document. आपकी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, मेरी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, but that is an authentic document written and sent
by a grade 22 officer, by a seasoned diplomat posted in Washington, for a non-circulation document, for eyes only, मुख्तसर। मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने मंजे हुए सफारतकारों की उनकी प्रोफेशनलिज्म को डाउट ना कीजिए। कल ये जिम्मेदारी आपके पास हो सकती है, कल आप उस मनसब पे होंगे, यही इंस्टीट्यूशन ने आपके साथ काम करना है। इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना हमारा फर्ज है। अगर हमने एज अ डेमोक्रेसी ग्रो करना है, अगर हमने इवॉल्व करना है, तो हमें इदारों का एहतराम करना सीखना होगा, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब वाला, अब सवाल ये है कि सवालिया निशान लगा दिया गया। अब भी अगर मोजेस मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ उस डॉक्यूमेंट के बारे में सवालिया निशान रखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।